Good morning, everyone. Welcome back to the channel. I hope you all are doing great. And today we are going to discuss today's current affair, that is 13th of Jan 2023. तो वो सभी करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो 2022 वाले तो आपने सभी याद किए होंगे, लेकिन अब क्योंकि नया साल 2023 आ गया है, इसीलिए अब 2023 में जो इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, कौन सा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, ये है 85th। और अगर बात करें फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो जापान पिछले 4 सालों से तो टॉप पर था ही, अब 5वें साल फिर से जापान ने फर्स्ट स्पॉट जो है वो प्राप्त किया है। सेकंड पोजीशन रही है सिंगापुर और साउथ कोरिया की। अफगानिस्तान लास्ट ईयर की तरह इस बार भी बॉटम पर रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं 2022 के, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें थी 107 और टॉप किया था बेलारूस ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फिर सेकंड है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 का, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें 135 थी, टॉप किया इसे आइसलैंड ने। फिर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, इसे रिलीज़ किया गया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया की रैंक 37th, टॉप किया था डेनमार्क ने। फिर है एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये जो संस्था है इसे रिलीज़ करती है। इंडिया की रैंक इसमें 150, टॉप किया था नॉर्वे ने। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, 2022 में इसे रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ कौन करता है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक इसमें थी 132, 132 और टॉप किया था स्विट्ज़रलैंड ने। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसी का पार्ट है ये सेंचुरी जो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में। और हाँ, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मानव पशु संघर्ष होता है, उसको लेकर ये रिसेंटली न्यूज़ में था। हाथियों के साथ लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसकी वजह से ये न्यूज़ में था, इसीलिए इसकी लोकेशन याद रखिएगा कहाँ है, केरला में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं केरला से रिलेटेड। तो केरला बना है फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा, केरला बिकेम कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है केरला के सीएम है पिनराई विजयन, इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, धर्मदम। ये बनी है फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है केरला से रिलेटेड। और इम्पॉर्टेंट स्कीम एक केरला की है जो अभी न्यूज़ में थी, वन स्कूल वन आईएएस, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक जीके कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो केरला जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर हमने देख ही लिया यहाँ पर, पिनराई विजयन है। उसके बाद नेशनल पार्क्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो केरला में है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मठिकेतन शोला नेशनल पार्क और पंबादुम शोला नेशनल पार्क। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। टेम्पल्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला जो पिछले काफ़ी समय से न्यूज़ में रहता है, आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा, और श्री पद्मनाभ स्वामी, ये यहाँ पर कुछ टेम्पल्स हैं। फोक डांस कथकली और मोहिनी अट्टम जो है, ये फोक डांस नहीं, बेसिकली ये क्लासिकल डांस है जो केरला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, कौन से नंबर का है, 15th एडिशन होने वाला है और ये इंडिया में होने वाला है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो 2023 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये 15th एडिशन है। 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मैस्कॉट इसका क्या है, ओली टर्टल। कहाँ पर होगा, कलिंगा स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में, और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये है राउरकेला में। यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाएगा, ये मैच होगा। मोस्ट सक्सेसफुल टीम अगर देखें FIH हॉकी वर्ल्ड कप में, तो ये है पाकिस्तान, 4 बार ये जीत चुकी है। 2022 का विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की अगर बात करें, क्योंकि ये हो चुका है 2022 में और रिसेंटली ही हुआ था, कहाँ,
स्पेन और नेदरलैंड्स में हुआ था। चैंपियन इसमें नेदरलैंड्स रहा। 9th टाइटल नेदरलैंड्स का था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो FIH क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट इसके हैं तैयब इकराम। मकाओ के ये मकाओ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच सिटी। कौन सा है, विश्व मसाला कांग्रेस, स्पाइस कांग्रेस, इसका 14th संस्करण है, 14th एडिशन है। और ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में जो एक सिटी है। इसका एम क्या है, ये जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस होने वाला है, इसका एम है कि जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पाइसेस है, इसके लिए, इसको प्रमोट करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना। 14th एडिशन है ये इसका वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। और कब होने वाला है, 16 से 18 फरवरी 2023 में मुंबई में ये किया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और 2022 में जो थीम इसकी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। एक और कांग्रेस हुई थी 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ये पणजी गोवा में हुई थी। 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो 2022, ये कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस एक्सपो जो हुआ 2022 में, कौन सा एडिशन था, 12th था, हुआ कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में हुआ। और इसके अलावा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई थी, इसका 7th एडिशन था 2022 में। और ये समिट हुई थी नई दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। तो ये बने हैं AC चरानिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और इनसे पहले कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा भव्या लाल, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्हें रिप्लेस किया है अब AC चरानिया ने। अभी यहाँ नासा की बात कर लेते हैं। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिसडिक्शन US के पास है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन। इसरो के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ हैं। करंट अफेयर अगर रिवाइज करें इसके बारे में, तो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, जिसका नाम है विक्रम S, इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो विक्रम S ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। डेवलप किसने किया, हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये डेवलप किया गया था। इसके अलावा देखें तो चंद्रयान 3 जो है, इसे अगस्त 2023 तक लॉन्च करने के लिए टारगेट रखा गया है। लास्ट टाइम जो टारगेट था अगस्त 2022 तक का था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए टारगेट को आगे थोड़ा बढ़ाया गया था। और अभी है चंद्रयान 3 का टारगेट अगस्त 2023। इसके अलावा एक है शुक्रयान मिशन, इसको लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है दिसंबर 2024 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है, ये PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। यहाँ देख लेते हैं PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट की 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंदौर मध्य प्रदेश में। तो शहर का नाम भी याद रखिएगा, इंदौर में। अगर बात करें जो थीम है इसकी क्या रही, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम, तो ये थी अ फ्यूचर रेडी स्टेट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी बात की गई इस समिट में। और ये बोला गया कि कार्बन न्यूट्रल और ज़ीरो वेस्ट हमें कोशिश करनी है कि कम्प्लीटली हम इसको अचीव करें। बाकी अगर देखें पीछे, आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, इनके बारे में कुछ करंट अफेयर अगर रिवाइज करें तो नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का, कहाँ पर, नई दिल्ली में। PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसे गुजरात में किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से न्यूज़ में रहा है एनवायरनमेंट को लेकर। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट गुजरात में PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात एंड राजस्थान ये इमर्ज हुए हैं एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। और 11 जनवरी 2023 को ये डेटा वगैरह रिलीज़ किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया गुजरात एंड राजस्थान ये इमर्ज हुए हैं एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच मिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम द ओडिशा कोस्ट। ओडिशा तट से कौन से मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, और सही आंसर है पृथ्वी 2, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, चांदीपुर, उड़ीसा। और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ना, ये इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है।
इंडिया जैसे न्यूक्लियर कंट्री तो है ही, लेकिन उसमें और ज़्यादा अपनी मजबूती स्थापित करने के लिए, और क्योंकि अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वेपन्स का भी, तो उस क्षेत्र में जाने के लिए इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंस जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है पृथ्वी 2 मिसाइल। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी 2 जो है एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सारी चीज़ें लाइन में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पृथ्वी 2 क्या है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और सरफेस टू सरफेस ये मार करती है। 5 मिसाइल्स हैं जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप की गई हैं। ये जो प्रोग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 5 मिसाइल्स, और ये 5 मिसाइल्स को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पटना, पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, और ए से आकाश। तो ये 5 तरह की मिसाइल्स हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, जिन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। एक एक करके देख लेते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और अग्नि के हमने बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। फिर त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सरफेस टू सरफेस थी और त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर है। फिर नाग की बात करें तो ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, और आकाश सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल है। तो ये सारी इनकी खूबी हो गई, आपको ये सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यनूर और अम्मानूर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं कोटा ट्राइब से रिलेटेड है। और कोटा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, नीलगिरीज में जो ट्राइब पाई जाती है वो है कोटा ट्राइब। ये ट्राइब मेनली नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में देखने को मिलती है, वहाँ रहती है, और इन्हें कोव या फिर कोटार के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और फेस्टिवल, जैसे कि मेदाराम जात्रा फेस्टिवल जो है ये कोया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2nd लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है तेलंगाना की, ठीक है। कोया ट्राइब 2nd लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना, और मेदाराम जात्रा फेस्टिवल कोया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है भगोरिया फेस्टिवल, ये एक मेजर ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। मिमकुट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कुकी ट्राइब मिज़ोरम की है, ये कुकी ट्राइब, इसके द्वारा मिमकुट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और सरहुल फेस्टिवल जो है ये बिगेस्ट नेचर फेस्टिवल है जो कि झारखंड की ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पर आते हैं, हु हैज़ बीन साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोहे। तो पिक्चर में आप इनको देख ही रहे हैं, कियारा आडवाणी है। और यहाँ देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर कुछ 2022 में जो रहे थे, युवराज सिंह जो है इन्हें T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। रामचरण हीरो मोटोकॉर्प के हैं। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया था एज ब्रांड एम्बेसडर। जानवी कपूर नायका फैशन की ब्रांड एम्बेसडर है। लियोनल मेसी ये बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण लुइस विटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मनिका बत्रा जो है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था। 75th आर्मी डे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी दिस ईयर। 75वां सेना दिवस जो है इसे किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु वहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है। सेना दिवस होता कब है, 15 जनवरी को, और बेंगलुरु में इस साल इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये जो है 2023 में 75th आर्मी डे होने वाला है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द इवेंट इज़ बीइंग कंडक्टेड आउट ऑफ द नेशनल कैपिटल। पहली बार नेशनल कैपिटल से बाहर ये इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है। और आर्मी के चीफ कौन है, अभी मनोज पांडे हैं। अब ये प्रोग्राम के बारे में बात की गई है कि 5 रेजिमेंटल ब्रास ब्रांड्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे परेड में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये प्रेजेंट होंगे और ये प्रेजेंट करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट जो हैं वो ये सारे अवार्ड्स देते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो उसी तरह से यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे सैनिकों को फॉर देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। और ये कौन देगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देंगे। और इसके अलावा ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनका एक शो भी कंडक्ट होगा, एक फ्लाई पास्ट भी इनके द्वारा किया जाएगा। कुछ रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें। तो ऑस्ट्रा हिंद जो है
ये एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच होती है। डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। और एक्यूविरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। संप्रीति इंडिया बांग्लादेश के बीच, फिर मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड। वज्र प्रहार इंडिया यूएस। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस। धर्मा गार्जियन इंडिया एंड जापान। और सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच कंडक्ट की जाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम ओडिशा कोस्ट। ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ऑप्शंस है पृथ्वी 5, पृथ्वी 6, पृथ्वी 2 या फिर पृथ्वी 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चैनल है इंडो पाठशाला, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके भी इंडो पाठशाला आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।